तो एट टाइम्स आपको भी आपके रिश्तों में ऐसा लगे कि कुछ आपके बिहेवियर के कारण सामने वाले इंसान को तकलीफ हो रही है और आप इसलिए अपने आप को ब्लेम करें, तो एक बार वापस से रीचेक करो, वापस से खुद को पूछो कि क्या सही में अगर आप अपना वो बिहेवियर चेंज कर दोगे तो उस इंसान का फायदा होगा कि नुकसान। अगर कन्विक्शन नहीं हो कि क्या होगा, तो बदलाव करके एक्सपेरिमेंट करके देखो। वो इंसान को आपके बिहेवियर से खुशी मिले, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो बर्ताव है वो सही में उसके लिए और सिचुएशन के लिए फायदेमंद है। कोई अगर नशेड़ी है, किसी को दारू ड्रग्स की आदत लग गई, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे को, और आप बोलो कोई बात नहीं बेटा चलता है, कोई बात नहीं, योर लाइफ योर रूल्स, तेरी जिंदगी तेरी मर्जी, आई एम एन एक्सेप्टिंग पेरेंट, ये तो सही नहीं होगा ना। आपको तो वहां पे डांटना मारना सब करना पड़ेगा ताकि उसको जो लत लगी है वो लत छूट जाए, वो जिंदगी अपनी सेहत खराब ना कर जाए। राइट? तो डू नॉट ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुडी गुड पर्सन इन द अदर पर्सन आई। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड पर्सन इंटरनली फॉर श्योर, पर आपका बिहेवियर उसके लिए एक्सेप्टेबल हो, मैं वैसा ही बिहेव करूं हमेशा, ये हमेशा सही होता नहीं। राइट? तो आप जरूर सोचिए कि आप रिश्तों में किस तरीके से पेश आ रहे हैं और क्या वो सही है भी कि नहीं है। और इस चीज को एक लीला, एक किरदार, एक प्ले के तौर पे देखिए और सोचिए कि आप किस रोल में जा सकते हैं। जैसे नीतू आपने कहा कि यू आर मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स हिम, यू लाइक टू बी एज अ फ्रेंड, ऐसा कहते भी है व्हेन द चाइल्ड बिकम्स अ टीनेजर यू शुड बी अ फ्रेंड टू हिम और हर। राइट? बट आई वॉन्ट टू गो स्टेप फॉरवर्ड एंड से कि कभी उसका दोस्त रहो, कभी उसके पापा बन जाओ, कभी उसका बच्चा भी बन जाओ, कभी एक्ट इनोसेंट एंड वेरी प्लेफुल। गिव द चाइल्ड अ टेस्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन यू, क्योंकि जब उसको आपके साथ कोई बात शेयर करनी होगी तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि शायद मेरे पेरेंट का ये वाला कैरेक्टर भी है, मतलब इनके अंदर ये बच्चा भी है, इनके अंदर एक टीनेजर भी है, इनके अंदर वो भी है। तो वो आपकी उस इमेज से रिलेट करके आपके साथ अपना दिल खोल के शेयर कर पाए, वरना शायद वो ना कर पाए शेयर। है ना? तो प्ले विथ रोल्स एंड प्लीज डोंट बी फिक्स्ड इन वन रोल। फॉर पेरेंट्स मोस्ट ऑफ देम ऐसा होता है कि वो बचपन से दे आर एन अथॉरिटी, तो बच्चा बड़े होने के बाद भी दे ओनली बिहेव लाइक एन अथॉरिटी। मैंने बोला जल्दी आ तो जल्दी आ, मैंने बोला ये कर तो कर, मुझे बता के ही जा, मुझे बता के ही कर, किससे बात कर रहा है मोबाइल पे मुझे बता। तो जहां आप वैसे रहेंगे वहां वो रिबेल करेगा और आपका रिश्ता उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा चाहते हो आप। अरे, सो कीप प्लेइंग इन द रोल्स। और ये सिर्फ ना अपने बच्चे के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, इवन एम्प्लॉयज के साथ, टेक अप डिफरेंट रोल्स। और आप देखिए रिश्ते कितने स्वीट, कितने इंटरेस्टिंग हो, कितने मधुर हो जाते हैं। है ना? हमेशा डोमिनेट मत करो, कभी सरेंडर भी करो, हमेशा सरेंडर मत करो, कभी डोमिनेट भी करो। जस्ट कीप शिफ्टिंग द गियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिश्तों को अलाइव रखने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बहुत 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 बड़ा लेसन लाइफ का, बी वॉट द सिचुएशन नीड्स, नॉट हु यू थिंक यू शुड बी। परफेक्ट। ओके, ग्रेट। मूविंग ऑन, बताइए सवाल। और ये हफ्ते ये टास्क है, सबको करके देखना है। आपके सारे रिश्तों में कम से कम 3 बार, सारे करीबी रिश्तों में, ऑफ कोर्स ऑफिस में भी कर सकते हो, पर कम से कम 3 बार इन्हें 3 अलग अलग किरदार लेने हैं। अब वो किरदार क्या हो सकते हैं आप डिसाइड करो। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो तो इट कुड बी समवन फनी, इट कुड बी समवन वेरी केयरिंग, इट कुड बी समवन वेरी असर्टिव। Are you getting?
इट कुड बी समवन जो बहुत टाइम को लेके पक्का है, इट कुड बी समवन जो बहुत कम बोलता है लेकिन काम की बात बोलता है, और इट कुड बी समवन जो बहुत खुल के बात करता है। अलग अलग रोल्स लेने की कोशिश करो, मे बी अलग अलग दिन, और आप देखो कि लोगों का आपके साथ जो बर्ताव है वो कैसे शिफ्ट होता है, और जो रिलेशन आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा था वो शायद अब बहुत आसान लगने लग गया, बिकॉज डायनामिक्स चेंज हो गए इसके साथ ही। कई लोग आपको लगता था कि आपके सामने खुल के बात करते हैं, पर जब आप रोल स्विच करोगे आप पाओगे तब वो खुल के बात कर पा रहे, शायद पहले नहीं करते थे, या आपको तब सीरियसली ले रहे, पहले आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। तो आप उनके अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट पाओगे, एंड ये बहुत पावरफुल है टू नो कि इफ आई चेंज माई सेल्फ आई कैन एक्चुअली चेंज किसी और का बिहेवियर टूवर्ड्स माई सेल्फ, राइट? हाँ राजेंद्र जी प्लीज बताइए। सो इन ये जो अभी पॉइंट आपने बताया ना, अपने रोल्स को शिफ्ट करो, चेंज करो, तो उस सिलसिले में एक क्वेश्चन ये था, जो प्रश्न ये था कि एक एक बार आपने बोला कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आप बात नहीं कर सकते। जैसे आपने मेरी और एक मिस्टर गाला गाला के साथ एक्सरसाइज करवाई थी एक 2 हफ्ता पहले, तो आपने ये एक वर्ड बोला था। तो मेरा ये इश्यू है कि जैसे मेरे प्रोफेशन में कहीं भी जाता हूँ तो आई कैन नॉट स्पीक मच बियॉन्ड माई सब्जेक्ट, माई ओन सब्जेक्ट, माई प्रोफेशन। माइंडसेट में तो यही रहता है, और ऑलवेज उस टाइप का ही मूड बना रहता है कि भाई मैं अपना सेलिंग स्पीच टाइप का ही मेरा माइंडसेट रहता है, वो सेल्समैन टाइप की रहती है। और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं ना, वैसे मेरा नहीं होता है। मेरा वो कॉन्वर्सेशन वो घूम फिर के बस वो लिमिटेड एरिया में ही रहता है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज वाला, ऐसा मेरे को लग रहा है चैलेंज है या क्या है पता नहीं, बट पर माइंड में ऑलवेज ये प्रेशर रहता है कि क्या मेरा कन्वर्जन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और मेरा ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो प्रेशर वाला ही फील होता है हर बार, मतलब कहीं भी जाओ। ये एक इश्यूज है, और मेरा फेस है ना, वो तुरंत रिफ्लेक्ट कर देता है कि मैं खुश हूं कि नहीं हूं। अगर मैं नाराज हूं तो मेरा फेस एकदम तुरंत बता देता है कि यार ये आदमी में मेरा चेहरा खुश नहीं है। मतलब ये सब लोग मेरे खुद ने रियलाइज किया है। तो ये अलग अलग रोल आप बोल रहे हैं ना, तो ये वाला मुझे लग रहा है कि यार शायद ये मेरा इसी रिलेटेड कुछ तो भी पॉइंट है। ये मेरा मेन बेसिक बेसिक है। मतलब मान लीजिए मैं आपके पास आया और नकुल सर मेरा ये बिजनेस है, आप ज्वाइन करिए, और आपने ना बोला, अंदर शक्ल मेरी ठंडी हो जाती है। तो ये अलग रोल करना, कैसे करना, ये भी एक मेरा चैलेंज है। आप बताइए, मतलब इसके ऊपर कैसे मैं वर्क करूं, देखिए एक एक तो प्रेशर में रहना। और हाँ, सॉरी, प्लीज, नो इश्यूज। आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव। देखिए एक तो अलग रोल करना कोई बड़ी चीज नहीं है, हम सब बहुत जिंदगी में एक्टिंग करते हैं, हम सब झूठ बोलते हैं कई बार। वो झूठ क्या होता है? एक्टिंग करना, राइट? हम सब कहानियों को अपने कुछ कुछ कभी कभी तोड़ मरोड़ के बताते हैं, वो क्या होता है? एक्टिंग करना। तो अलग रोल लेना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यू डोंट नीड टू बी ए ग्रेट एक्टर। आपको उस लम्हे में उस क्षण में बिलीव करना है, मानना है कि मैं ये इंसान हूं। और अगर आप खुद को ये बिलीव करा दो कि मैं ये इंसान हूं, मैं इस तरह का इंसान हूं, आप पाओगे स्वाभाविक तौर पे आप उसके तरीके से ही पेश आ रहे हो, उस तरीके से ही बिहेव कर रहे हो। आपके मन को बस ये बात मानना है, एक्सेप्ट करना है, बिलीव करना है कि मैं ये इंसान। तो जब अलग अलग रोल की बात कर रहा हूँ, वो अलग अलग रोल सिंपल सामने वाले का हो सकता है जो आपके सामने बैठा है इन दैट सेल सिचुएशन, कि मैं ये इंसान हूँ, और ये जिस तरीके से बातें कर रहा, जिस तरह का इसकी लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है या फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी यही सब इंपॉर्टेंट है। या आपको कोई दोस्त या कोई फिल्म का कैरेक्टर, इट इट डिपेंड्स, आपको कौन सा रोल उस समय लेना है, और बस उस पल के लिए मानना है कि मैं ये हूँ। और आप पाओगे कि आप वैसी बात भी कर पा रहे हो और आप वैसे बिहेव भी कर रहे हो। दूसरी चीज जो आपने कहा कि मैं कॉन्वर्सेशन में बहुत सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में घूमता है, सर मेरा सजेशन है कि लोग तब कोई चीज किसी से लेते हैं जब उन्हें उस इंसान पे भरोसा हो, ट्रस्ट है। और किसी का ट्रस्ट जीतने का
सबसे सिंपल तरीका ये है मेरे अकॉर्डिंग, मैं एक सेल्स एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मैं मुझे लगता है इंसानी मन को समझता हूँ। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि उस इंसान की जिंदगी में, उसकी ख्वाहिशों में, चाहतों में, उसकी कहानी में हम इंटरेस्ट दिखाएं। क्योंकि हर इंसान की ये फंडामेंटल नीड है कि मैं, मेरी जिंदगी, मेरी स्टोरी इंपॉर्टेंट है, ये लोगों से प्रूव कर पाऊं और लोग मुझे इस बात का वैलिडेशन दे। हर इंसान के दिमाग में उसकी कहानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिलीफ, उसके वैल्यू, उसके एक्शंस, उसका काम, उसका पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने उसकी स्टोरी में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाया, और कैसे इंटरेस्ट दिखाते हैं, सवाल पूछ के, अच्छा कितने बच्चे हैं, उनके लिए क्या किया, ऐसी स्कूल में क्यों डाला, अरे यहाँ पे ऐसा है वहां पे वैसा है, हाँ सही बात है, ये बात तो है, ऐसा तो है। और देखिए, आपको कई बार उसके नजरिए से आप अग्री नहीं करते। जैसे कोई कहता है कि मैंने बच्चे को आईसीएसई बोर्ड में नहीं डाला, स्टेट बोर्ड में डाला, क्योंकि सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे बिगड़ जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि सिंपल रहे मेरा बच्चा। मे बी यू डिसएग्री विद दैट, पर आपको ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं फील करना है उस समय कि ये तो गलत बोल रहा है, मैं इसको प्रूव करता हूँ ऐसा नहीं ऐसा है। आप उस समय उसके नजरिए को एक इंटरेस्टिंग नजरिए के तौर पे देखिए। आप समझ रहे? डोंट लुक एट इट एज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? अगर आप गौर से देखिए तो हर एक इंसान का नजरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि दुनिया में कितने सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। कोई चीज जो किसी को बुरी लग सकती है, वो किसी को कितनी अच्छी और कितनी महान भी लग सकती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, मानव स्वभाव की, कि हर किसी को सेम चीज में कुछ अलग अलग नजर आता है। तो जब आप उसकी स्टोरी में, उसके रीजंस में, उसके वाई में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो अपने आप वो आपको ट्रस्ट करेगा। उसको लगेगा यार ये इंसान मेरा है, इसे मुझ में इंटरेस्ट है, ये मुझसे मेरी स्टोरी से कनेक्ट करता है। आप उससे अग्री ना करो, पर आप कनेक्ट कर सकते हो ना, है ना? कनेक्ट करने का मतलब अग्री करना नहीं होता, राइट? पर किसी को समझ तो सकते हो। तो जब आप ऐसे करोगे, उससे आप पे ट्रस्ट पक्का आ जाएगा। आप जो भी बेच रहे हो वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ये और भी चीजों पे डिपेंड करता है कि उसकी वो खरीदने की जरूरत है कि नहीं, अभी चाहत है कि नहीं, और फैक्टर्स भी है। लेकिन जब जरूरत होगी तब उसको आप याद आओगे, या शायद वो 3 लोगों को बताया यार ये अच्छा इंसान है तो इससे ले ले, राइट? तो आपको रिश्ता क्रिएट करना है, मुझे लगता है, एक, क्योंकि रिश्ता तभी होता है जब ट्रस्ट हो ना, राइट? लाइक नीतू इज अ रिलेशनशिप कोच, शी वुड अग्री विथ मी दैट रिलेशनशिप के रूट्स में हाँ, ट्रस्ट होता है। yeah, actually, I wanted to add here, Rajendra ji, के लिए, because because I have been into sales for many, many years, so I know it how it, feels. But I would want to add here कि आप प्लीज प्रोडक्ट लेके दिमाग में मत जाइए कि मुझे ये बेचना है. Product should be a consequence of your conversation with the other person. Like आप जाइए, you enjoy the conversation, you have a tea, you have a coffee, you just try to collaborate and connect in a natural way. बाद में अगर आप उनको अच्छे लगे तो नेचुरली आपको खुद ही पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. See, that's how I have sold. It was not something I had learned by design. It was very natural for me because my father was like that. He could navigate himself anywhere. He was people used to like him naturally. So when I used to talk to people, I used to never pitch my product. We used to just, because I used to like talking to people, meeting new people, understanding what they are doing, what areas, because ऐसे आपका ना, like you just, आपका भी पर्सपेक्टिव खुल जाता है ना कि like लोग क्या क्या कर रहे हैं लाइफ में. So, and selling used to be the consequence of that, it used to never be forced selling. So that's how it happened with me. तो आप करके देखिए राजेंद्र जी, जी आई डेफिनेटली फील आपको इससे कुछ फायदा फायदा आपके प्रोसेस में, सेल्स में भी, और आपके अंतर मन में भी नजर आएगा। क्योंकि अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा उतना हार्ड।
आप जरूर वो एजेंडा से वहां पे, उस इंसान को भी पता है आप उसके लिए वहां पे आए, आप टाइम पास करने नहीं आए, उसको भी मालूम है कि ये कुछ ना कुछ तो मुझे ऑफर करने आया है। पर उसके पहले उसको लगे कि ये इंसान ना सिर्फ मुझसे कुछ लेने आया है, पर मुझे कुछ देने भी तो आया है ना। एंड दैट कुड जस्ट बी योर पेशेंट अटेंशन बाय यू शोइंग इंटरेस्ट इन स्टोरी एंड पेइंग अटेंशन टू स्टोरी। अगर उसको लगे यार इसने अपना बहुत कीमती समय मुझे दिया, मेरी कहानी को दिया, मेरे इसमें इंटरेस्ट लिया, ये मस्त बंदा है, अब मैं इससे दूंगा। तो लेने के पहले देना सीखो, तो हम कहते ही ये कहावत है।